नमस्ते, नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धम्मदेशना चैनल। क्या हर परंपरा का पालन करना चाहिए? क्या केवल इसलिए किसी परंपरा को सही मान लिया जाए क्योंकि वह सदियों पुरानी है? क्या पुराना होना ही किसी परंपरा के सही होने का प्रमाण है? यदि कोई परंपरा समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ रही हो, करुणा के बजाय भेदभाव फैला रही हो, ज्ञान के बजाय अज्ञान फैला रही हो, तो क्या उसे भी बचाए रखना चाहिए? दोस्तों, आज से लगभग 2500 साल पहले महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध ने इसी प्रश्न का उत्तर दिया था। उन्होंने एक ऐसी कसौटी दी थी जिसके आधार पर किसी भी परंपरा को परखा जा सकता है। आज हम कलाम सूत्र की उसी कसौटी को समझेंगे और जानेंगे कि कौन सी परंपराएं समाज के लिए फलदार शाखाएं हैं और कौन सी परंपराएं सूखी शाखाओं की तरह पुनर्विचार की मांग करती हैं। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि आपके आंगन में एक विशाल पेड़ है। उसकी जड़ें गहरी हैं, उसका तना मजबूत है, उसकी शाखाएं मीठे फल देती हैं, पक्षियों को आश्रय देती हैं और परिवार को छाया देती हैं। लेकिन उसी वृक्ष की कुछ शाखाएं सूख चुकी हैं। वे अब फल नहीं देती बल्कि पूरे पेड़ को कमजोर कर रही हैं। अब सोचिए, क्या केवल इसलिए उन सूखी शाखाओं को बचाए रखेंगे क्योंकि वे बहुत पुरानी हैं, या फिर पूरे पेड़ को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें अलग कर देंगे? अधिकांश लोग दूसरा विकल्प चुनेंगे क्योंकि उद्देश्य शाखा को बचाना नहीं होता, उद्देश्य पूरे पेड़ को बचाना होता है। दोस्तों, यही बात हमारी परंपराओं पर भी लागू होती है। परंपराएं क्या हैं? परंपराएं समाज की स्मृति होती हैं। वे हमारे पूर्वजों के अनुभवों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती हैं। वे हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं। वे हमारी पहचान का हिस्सा होती हैं। वे हमें बताती हैं कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। इसलिए परंपराओं का महत्व है, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न फिर भी है कि क्या किसी परंपरा का प्राचीन होना ही उसके सही होने का प्रमाण है? उत्तर है नहीं, क्योंकि किसी परंपरा का मूल्य उसकी उम्र से नहीं, उसके परिणाम से तय होती है। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं, यह तो हमारे पूर्वजों की परंपरा है, यह सदियों से चली आ रही है, हमेशा से ऐसा ही होता आया है। लेकिन सोचिए, यदि केवल पुराना होना ही सही होने का प्रमाण होता तो संसार में कभी सुधार नहीं होता, अन्याय के विरुद्ध कभी आवाज नहीं उठती, शिक्षा का विस्तार नहीं होता, समानता की बात नहीं होती, मानवता आगे नहीं बढ़ती। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, ज्ञान आगे बढ़ता है और इसी कारण हमें समय समय पर अपनी परंपराओं को भी जांचना पड़ता है, परखना पड़ता है। कुछ परंपराएं फलदार शाखाओं की तरह होती हैं,
जैसे बड़ों का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना, जरूरतमंदों की सहायता करना, दया और करुणा का पालन करना। ये परंपराएं समाज को जोड़ती हैं, विश्वास पैदा करती हैं, मानवता को मजबूत बनाती हैं। ऐसी परंपराओं को संरक्षित करना चाहिए क्योंकि वे फलदार शाखाएं हैं। लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि कुछ परंपराएं ऐसी रही हैं जिन्होंने समाज को बांटा है। कुछ ने जन्म के आधार पर ऊंच नीच पैदा की, तो कुछ ने अंधविश्वास को बढ़ावा दिया, कुछ ने लोगों के सम्मान और अधिकारों को सीमित किया, कुछ ने भय और भेदभाव को जन्म दिया। जब कोई परंपरा इंसान को इंसान से दूर करने लगे, जब कोई परंपरा समानता की जगह भेदभाव पैदा करे, जब कोई परंपरा करुणा की जगह कठोरता सिखाने लगे, तब उस परंपरा पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, यही वह कसौटी है जो भगवान बुद्ध ने कलाम सूत्र में दी थी। बुद्ध ने कहा, किसी परंपरा को केवल इसलिए स्वीकार मत करो कि वह पुरानी है। उसे परखो, देखो कि उसका परिणाम क्या है। क्या वह समाज में प्रेम बढ़ा रही है? क्या वह करुणा बढ़ा रही है? क्या वह ज्ञान बढ़ा रही है? क्या वह लोगों को सुख दे रही है? क्या वह मानवता को मजबूत बना रही है? यदि उत्तर हाँ है तो उसे अपनाओ, उसे अपनी पीढ़ी को सौंपो। लेकिन यदि कोई परंपरा दुख, विभाजन, घृणा और अज्ञानता का कारण बन रही हो तो उसे छोड़ देने का साहस भी रखो। दोस्तों, अब फिर उसी पेड़ को याद कीजिए। एक समझदार माली किसी शाखा को उसकी उम्र से नहीं परखता, वह उसके परिणाम से परखता है। फल देने वाली शाखा को वह बचाता है, सूखी शाखा को वह हटाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरे पेड़ का कल्याण होता है। ठीक इसी प्रकार हमें भी अपनी परंपराओं को उनकी उम्र से नहीं, उनके परिणामों से परखना चाहिए। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कहे यह तो हमारी परंपरा है, तो विनम्रता से उससे एक प्रश्न पूछिए, क्या यह परंपरा समाज और संसार के लिए कल्याणकारी है? क्या यह लोगों को जोड़ रही है? क्या यह दया और करुणा बढ़ा रही है? क्या यह मानवता को मजबूत बना रही है? क्या यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर समाज छोड़ रही है? यदि उत्तर हाँ है तो उसे अपनाइए। लेकिन यदि वह केवल एक सूखी शाखा बनकर समाज को कमजोर कर रही है तो उसे छोड़ देने का साहस भी रखिए, क्योंकि सूखी शाखाओं को हटाना वृक्ष का विरोध नहीं है, बल्कि वृक्ष से प्रेम है। और हानिकारक परंपराओं को छोड़ना संस्कृति का अपमान नहीं है, बल्कि संस्कृति को जीवित रखने का सबसे सुंदर प्रयास है। साथियों, यदि आपको धम्म देशना की यह देशना अच्छी लगी हो
तो इस देशना को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपके अनुसार कौन सी परंपरा समाज को फल दे रही है और कौन सी सूखी परंपरा की तरह पुनर्विचार की मांग करती है। नमस्कार।